गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारा स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सीरीज़ जनरल इंग्लिश की, जो लूसेंट की बुक से हम कवर करेंगे और इसे हर एक पॉइंट को हम अच्छे से डीपली समझते जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेसन। ये जो बुक है ये जनरल इंग्लिश की बुक है, जिसमें मैंने बैंक, पीओ क्लर्क और एनडीए, सीडीएस, एससीआरए, कैट, मैट, यूपीएससी सभी के एग्ज़ाम्स को कवर किया गया है। इस बुक से आप सभी कुछ कवर कर सकते हैं, तो मैं आपको यही इसी बुक से कवर कराऊंगी। यहाँ पर आप इसका टेबल ऑफ कंटेंट देख सकते हैं। इसमें हमें जो जो चीज़ें पढ़नी है ये देख लीजिए आप यहाँ पर अच्छे से। सिंटैक्स, आर्टिकल्स, नाउन, noun numbers, gender, noun and the case, pronoun, adjective, interchange of degrees, comparison, time and tense, narration, voice, removal of to, verb form, auxiliary verbs, adverb, preposition, conjunction, non-finites, question tags, empathetic with do, does, did, common errors, correction of the sentence, transformation of the sentence, analysis of sentences, transformation of sentences, synthetic of sentence, synthesis of sentences, synonyms, antonyms, one word substitution, phrasal verbs, words often confused, idioms and phrases, proverbs, foreign words and phrases, spelling test, miscellaneous, and the same word used as different parts of speech. So ये हमारे ये टेबल ऑफ। अब हम देख रहे हैं इसका चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है सिंटैक्स। तो हम देखेंगे इसमें क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, ही, शी, इट, नेम। वर्ब क्या होती है, गो, सिट, सी। ओके, सो ये सारी हमारी होती है वर्ब्स। वॉच, तो इसके हिसाब से हमें यूज़ करना पड़ता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, मीन्स ही, शी, इट, नेम, तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब्स का यूज़ करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, दे, यू, आई, तो हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वर्ब का सही रूप में प्रयोग करने के लिए आवश्यक है कि आप सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट तथा सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को पहचानें कि सिंगुलर वर्ब हैं क्या और प्लूरल वर्ब हैं क्या। तो ना पहचान पाने के कारण ही आप वर्ब के प्रयोग करने में भूल कर बैठते हैं। तो अब हम देखेंगे हमारी सिंगुलर वर्ब्स कौन सी हैं। सिंगुलर वर्ब्स है हमारी आई, यू, ही, शी, इट, राम, सीता, द बॉय एंड द गर्ल। सो ये सब हमारी क्या है, हमारी सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। तो इनके साथ में हमें सिंगुलर वर्ब्स का यूज़ करना है। यू और जो आई होती है उनका एक स्पेशल केस होता है, उन्हें हम प्लूरल में भी लेते हैं और सिंगुलर में भी ले लेते हैं। और इनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब्स का यूज़ करेंगे तो क्या होते हैं हमारे पास, एम, इज़, वॉज, हैज़, डज, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स। तो ये हमारी सिंगुलर वर्ब्स होती हैं। जब हम अफर्मेटिव के सेंटेंसेस बनाते हैं तब उसमें एस ही लगाते हैं, इसलिए हमने राइट के साथ एस लगाया है, ड्रिंक के साथ एस लगाया है, क्योंकि हमने ये सिंगुलर वर्ब्स के साथ में यूज़ किए हैं। एम हम आई के लिए यूज़ करते हैं और एम हमेशा आई के लिए यूज़ होगा। आई के साथ इज़, वॉज, आई वॉज भी होगा यूज़ और एम होगा, बट इज़ नहीं होगा आई के साथ में यूज़। तो ही, शी, इट और एम जो है वो किसी के साथ में यूज़ नहीं होगा, सिर्फ आई के साथ ही यूज़ होता है। ठीक है, अब हमारे पास होते हैं हमारे क्या, प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हमारे पास, यू, वी, ते, राम एंड श्याम। अगर हम दो लोगों का साथ में नाम लेते हैं तो वो प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाएगा। अगर हम सिंगुलर नाम लेते हैं एक बार तो वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। गीता एंड रीता, द बॉय, द गर्ल। प्लूरल वर्ब्स हैं इसमें कौन सी, आर, वर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, रीड। सो ये सब हमारी हो गई क्या, प्लूरल वर्ब्स हो गई। वर्ब का यूज़ करेंगे हम, जब हम पास्ट के सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे तब वर आएगा। जब हम प्रेजेंट के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं तब उसमें आर आता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के। फिर हैव आता है हमारा, ठीक है, डू, राइट, ड्रिंक, रीड। तो ये सब हमारी वर्ब्स होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके रूल्स। तो इसका रूल नंबर 1 क्या है, यदि कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ में क्या होता है, हमारा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। तो सिंगुलर नाउन कौन सा है इसमें, मोहन। मोहन क्या है, हमारा एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने क्या यूज़ करा है, सिंगुलर वर्ब। अभी आपने देखा था कि सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी है, एम, इज़, वॉज, हैज़, डज, तो इसलिए हमने क्या यूज़ करा है, वॉज। ऑलवेज लेट, मोहन वॉज ऑलवेज लेट। मोहन हमेशा लेट था, मतलब देर से आता था। ठीक है, मोहन वॉज ऑलवेज लेट, मोहन वर ऑलवेज लेट। दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज यहाँ पर हमने सिंगुलर नाउन का यूज़ तो किया है, मीन सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ तो किया है, बट हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ कर दिया है, तो ये रॉन्ग है। मोहन वर ऑलवेज लेट, दिस इज़ रॉन्ग। अगर यहाँ पर होता मोहन एंड राधा वर ऑलवेज लेट,
सो ये हमारा सही होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे रूल 2। रूल 2 में क्या देखेंगे हम, मैं का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था। आई हैव अ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल है। हैव का यूज़ करते हैं हम पास के अर्थ में करते हैं। ठीक है, कि मेरे पास है, तो हम इसमें हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, हमें क्या बताता है, एग्रीगेट करता है ये हमसे। ठीक है, और हमसे रिलेशन बताता है कि मेरे पास एक साइकिल है। ठीक है, आई राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखता हूँ। आई रॉट अ लेटर होता है तो मैंने एक लेटर लिखा। ठीक है, अब हम देखेंगे रूल 3। रूल 3 में क्या है, यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो इसको हम दोनों सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। एक बात याद रखने की, जो आई होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के ही रूप में यूज़ होगा, बट इसके साथ में प्लूरल वर्ब्स हम एम वॉज यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो यू है वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही तरह का सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ में हमें क्या करना है, इसके रूप में तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करना है। तो यू आर ही आएगा, यू इज़ कभी नहीं होगा, यू एम कभी नहीं होगा, यू वॉज कभी नहीं होगा, यू वर होगा, यू आर होगा। यू आर अ स्टूडेंट, यू आर इंजीनियर्स, या यू आर इंजीनियर। ठीक है, यू आर एन इंजीनियर, तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर यूज़ किया यू गो देयर। गो क्या हो गई हमारी, प्लूरल वर्ब हो गई हमारी गो। अगर गोज़ होता है तो ये होती है हमारी सिंगुलर वर्ब। ठीक है, यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे, तो ये भी हमारा प्लूरल वर्ब यूज़ हुआ है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। अब हम देखेंगे रूल 4। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, और अब हम देखेंगे रूल 4। नीडंट एंड डेरेंट का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे कि शी नीड नॉट गो देयर, शी नीडेंट गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम क्या होते हैं, ये प्लूरल फॉर्म में होता है, इसका यूज़ क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। शी नीडेंट, शी नीड्स नॉट गो देयर, ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, सो ये हमारा राइट है। और ही डेयर्स नॉट अपोज हिज फादर, ये हमारा रॉन्ग है। तो ये हमारे स्पेशल केस है, हमें ये याद करना है कि नीड और डेयर जो होता है, नीड नॉट डेयर नॉट, अगर वो सिंगुलर के भी साथ है तभी हमें उसमें एस नहीं लगाना है। अगर हमने उसमें एस लगा दिया है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। और ही डेरंट अपोज हिज फादर, वो उसके फादर के खिलाफ़ जाने से नहीं डरता है। ठीक है, और ऊपर दिए गए उदाहरणों में नीडेंट डेरेंट का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में रूप में हुआ है, अतः इसका प्रयोग सिंगुलर में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हमारी एक मार्जिनरी ऑक्सिलरी वर्ब है, हम इसके बारे में भी हम आपको देखेंगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर, अभी हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसका हम सिंगुलर में यूज़ नहीं करते हैं। अब हम एक नोट लिखा हुआ है, इसमें हम इसके बारे में जानेंगे कि डेयर नीड का यूज़ मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूपों में होता है। ठीक है, जो डेयर है उसका तो होता है, लेकिन अगर हम इसमें नॉट लगा देंगे तो ये ऑक्सिलरी हो जाएगी, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो ही डेयर्स टू फेस द डिफ़िकल्टीज, ये राइट है। ही डेयर टू फेस द डिफ़िकल्टीज, ये रॉन्ग है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ किया है, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। शी नीड्स अ बुक, उसे एक बुक की ज़रूरत है। शी नीड अ बुक, नो दिस इज़ रॉन्ग है। दे नीड बुक्स, ये राइट है। दे नीड्स बुक, दिस इज़ रॉन्ग। तो आपको ये सारे फार्मूला, सब कुछ रूल्स हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं। आपको ये तभी सब क्लियर होगा कि एस कहाँ लगाते हैं और एस कब नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान देने की यहाँ पर आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को देखें। ही डज़ नॉट डेयर टू गो आउट इन द सन, शी डज़ नॉट नीड अ बुक। तो ये क्या है, ये तो हमारे राइट सेंटेंसेस हैं। ही डज़ंट डेयर टू गो आउट इन द सन, डज़ंट डेयर है। अगर हमारा होता है डेरेंट, या फिर हम लिखते नीडेंट, तब हम ऐसे लिखते हैं। अगर हम ऐसे लिखना चाहते हैं, हम इसको ऑक्सिलरी फॉर्म में नहीं लिखना चाहते हैं, तो डज़ नॉट डेयर हो जाएगा। अगर हम लिखेंगे ही डू नॉट डेयर तो ये रॉन्ग होगा। शी डज़ नॉट नीड अ बुक, आई डू नॉट नीड अ पेन। ठीक है, तो अब हमने यहाँ तक ये देख लिया है, अब हम आगे और देखेंगे।
दिया गया है, हम उसके बारे में देखेंगे कि इस नोट में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि जब भी हम सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है उसमें क्या होता है, डेरेंट और नीडेंट के बाद इन्फिनेटिव विथ टू का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। इन्फिनेटिव टू का यूज़ हमें नहीं करना है। जैसे एक सेंटेंस दिया है, ही डेरेंट टू कम हियर, सो दिस इज़ रॉन्ग सेंटेंस। ही डेरेंट कम हियर, दिस इज़ राइट सेंटेंस। ऐसे ही एक और सेंटेंस दिया है, यू नीडेंट गो देयर और यू नीडेंट गो टू, यू नीडेंट गो देयर एंड यू नीडेंट टू गो देयर। तो इसमें जो टू वाला है वो रॉन्ग है। तो ये क्योंकि हमारे ये इन्फिनेटिव सेंटेंस है इसलिए हम इसमें टू का यूज़ नहीं करेंगे। और यदि डेयर तथा नीड का यूज़ क्रमशः हिम्मत होना, पढ़ना की आवश्यकता में होता है, कि ज़रूरत पड़ना या फिर हिम्मत होना, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में हो, जब ये मेन वर्ब है। यहाँ पर हमारी मेन वर्ब क्या है, ऊपर वाले सेंटेंसेस में कम, गो, ये है हमारी मेन वर्ब। लेकिन जो हमने ये सेंटेंसेस बनाए हैं उसमें ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर, इसमें डेयर जो है वो मेन वर्ब है। मेन वर्ब के रूप में हो तो इसमें इन्फिनेटिव टू का यूज़ होता है। ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर, ओके। ही डेयर्स अपोज हिज टीचर, दिस इज़ रॉन्ग। शी नीड्स to come here, she needs come here, this is wrong, okay. She needs to come here, this is right. अगर यहाँ पर होता she needn't come here, she needn't come here, उसे यहाँ की ज़रूरत नहीं है, तब हम to का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और बट अगर ये ऐसे नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं हैं तो हम इसमें to का यूज़ करेंगे। he dares to oppose his father, she needs to come here, okay. So